स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट नेचर ऑफ रूट्स। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटिंग द स्केयर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी ना बेटा। सो आज हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। So first we find roots by completing the square x square b upon ax, a के साथ डिवाइड किया बेटा मैंने x square प्लस b upon a। लास्ट वीडियो में आपको बताया भी है बेटा ये बात। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट कीजिए। हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x आपने क्या करना है बेटा, इसमें ऐड बोथ साइड b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर minus c upon a b square upon 4a square. Okay, so we get x plus b upon 2a the whole square equal to b square LCM बेटा minus 4ac upon 4a. Okay, यहाँ पे हम बेटा इसको d कंसीडर करेंगे। d means डिस्क्रिमिनेंट। किसके इक्वल है? b square minus 4ac। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। जो नेचुरल रूट्स है बेटा हम किसके साथ फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट के साथ। x प्लस बी अपॉन ए, सॉरी 2a प्लस माइनस, इसको मैंने d लिख लिया बेटा 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया? रूट d अपॉन 2a। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? माइनस b अपॉन 2a। बेटा 2a क्या आ गया? LCM। सो मेरे पास टू रूट्स आ गए बेटा, अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ओके, मेरे पास ये आ गया बेटा डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी रूट्स। सो केस फर्स्ट बेटा, आज हमें ये डिस्कस करना है जो रूट्स हैं वो बेटा रियल मीन्स रैशनल या इरेशनल और नॉन रियल। सो फर्स्ट केस क्या रखा है बेटा? d क्या रखा है मैंने? पॉजिटिव। यदि d पॉजिटिव है, जैसे रूट 16 4 आ गया, रूट 17 ऐसे कुछ भी है, जो d की वैल्यू है वो क्या है? पॉजिटिव। तो हमारे पास जो रूट्स हैं अल्फा बीटा वो क्या आ जाएंगे बेटा? रियल। रूट्स अल्फा बीटा रियल्स, बिकॉज यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी बेटा? रियल वैल्यू आएगी। आपको मालूम है रियल क्या होते हैं बेटा? डेफिनेशन क्या है रियल की? रैशनल एज वेल एज इररेशनल। सो बेटा इफ डी पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्केयर बने, परफेक्ट स्केयर, देन वी से अल्फा बीटा के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे बेटा? रैशनल एंड रियल एंड डिफरेंट बेटा। क्यों? यहाँ पे अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। सो अल्फा बीटा क्या आएंगे? रैशनल एंड डिफरेंट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे d निकालिए, यहाँ पे कंपेयर कीजिए पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 1, b स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस 8 क्या आ गया? 9। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है बेटा? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। सो यदि 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास रूट क्या है बेटा? अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो, सॉरी माइनस बी, ओके, प्लस 3 अपॉन कितनी वैल्यू है? 2a। a कितना है? 4। सो 2/4 क्या आ गई बेटा? 1/2, 1 रूट। सेकेंड बीटा माइनस बी माइनस डी रूट अपॉन 4 माइनस 1। सो बोथ रूट्स आर क्या आ गए बेटा हमारे पास? रैशनल इफ डी पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्केयर। ओके, सेकेंड इफ डी पॉजिटिव नॉट परफेक्ट स्केयर, then we say रूट्स क्या होंगे बेटा? irrational and different।
फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ले ली बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, कंपेयर कीजिए आप इसके साथ, a कितना है 2, b 1, c कितना है बेटा माइनस 2। तो हमारे पास बेटा जो वैल्यू आ रही है क्या है बेटा, वो क्या है बेटा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 17। तो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो अब यहाँ पे पुट कीजिए अल्फा 1 माइनस 1 प्लस रूट 17.2a। तो ये क्या आ गया बेटा, रूट 17 क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो हम यही कह रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या आएंगे बेटा, इर्रेशनल रूट्स आएंगे। ओके, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, अल्फा बीटा रियल एंड डिफरेंट। बेटा यदि परफेक्ट स्क्वायर है उसके आगे सब केस हैं, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, यदि नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो क्या आएगी बेटा, इर्रेशनल। ओके, सेकंड केस क्या है बेटा, d इज इक्वल टू 0। यदि d इक्वल टू 0 है, केस सेकंड d इज इक्वल टू 0, तो अल्फा माइनस b.2 है, बीटा माइनस b.2 है। सो हम कह सकते हैं अल्फा बीटा क्या आ रहा है, रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है, रियल भी है एंड इक्वल भी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 a1 b माइनस 4c4, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो इसके रूट्स क्या आएंगे बेटा, रियल एंड इक्वल। ओके, सो इन बोथ केस, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस, जब हमें कहे बीस के रूट्स क्या है, रियल, क्या कहे बेटा, रूट्स आर रियल, देन वी से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि फर्स्ट केस क्या था, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, रूट्स रियल एंड डिफरेंट, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, रूट्स रियल एंड इक्वल। इन बोथ केस वी से रूट्स आर रियल, हमें ये नहीं कहा इक्वल और डिफरेंट, देन वी से d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो थर्ड केस d लेस देन 0। देखिए बेटा थर्ड केस d लेस देन 0, यदि d नेगेटिव है तो आप देखो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव, नीचे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, इस तरफ भी पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, विच आर नॉट पॉसिबल। सो वी से अल्फा बीटा नॉन रियल। बेटा इसको हम इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं, आपने नहीं पढ़ा बेटा, अभी हायर क्लास में पढ़ोगे, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इमेजिनरी रूट्स, बट नॉन रियल भी बोल सकते हैं बेटा हम, अल्फा बीटा नॉन रियल रूट्स। ओके, सो ये थी बेटा नेचर ऑफ रूट्स। तो हम इसकी एग्जांपल्स कर रहे हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 a1 b1 c1, सो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 नेगेटिव। सो वी से इसके रूट्स क्या होंगे बेटा, नॉन रियल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड के। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा फाइंड के सच दैट 2x के माइनस 10x प्लस k इक्वल टू 0 आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल एंड इक्वल। देन a कितना है 2 b कितना है माइनस 10, c कितना है बेटा k। सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज इसने क्या कहा, रियल एंड इक्वल। सेकंड केस क्या था, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, k 100/8 25/2। ओके, नेक्स्ट फाइंड के रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बेटा सेम प्लीज ट्राई योरसेल्फ। इसकी रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट 0, a कितना है k प्लस 4, b k प्लस 1, c कितना है 1। सो यहाँ पे k की वैल्यूज आ जाएंगी बेटा। सिक्स्थ, इफ माइनस 5 इज ए रूट्स ऑफ, इफ माइनस 5 रूट ऑफ, किसका रूट है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस px plus 15 equal to 0. Okay, and the
and the quadratic equation p into x square plus x plus k is equal to 0 are real and equal root. So first बेटा -5 रूट है तो -5 इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा, माइनस पी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, 50 प्लस 5p, x की वैल्यू बेटा कितनी पुट करनी है -5, 5p प्लस 15, सो 5p इक्वल टू -65 -30, मैंने p की वैल्यू निकाल ली बेटा, -5 इज ए रूट्स ऑफ दिस, ठीक है, यहाँ पे बेटा प्लस छोड़ो, p की वैल्यू आ गई, सो -13 x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0, -13x स्क्वायर -13x प्लस k इक्वल टू 0, देन रियल एंड इक्वल डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा k। ओके बेटा नेक्स्ट एग्जांपल से पहले मैं आपको एक मेथड करवा रहा हूँ, वो ध्यान से देखना बेटा आपने, वो क्या है बेटा, इसमें क्या है देखो, ऐसे क्वेश्चन है x-1 x-4 ग्रेटर देन 0, फाइंड x की वैल्यू निकालनी है जिसमें इनकी प्रोडक्ट क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। इस मेथड का नाम क्या है बेटा, वेरी कर्व मेथड। सो प्लीज बड़े ध्यान से समझना बेटा आपने, कभी हमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें x-1 x-4 ग्रेटर देन 0, हमने x की वैल्यू बतानी है क्या होगी जो इसकी वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। सो बेटा इसको करने का एक मेथड है हमारे पास, शॉर्टकट मेथड, वो देखिए आप पहले, ये मेरे पास x एक्सिस है, ओके, इसको पहले आपने 0 करना है, x-1 0, x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1, फिर इसको 0 करना है, x की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे 4, बीच में 1 2 2 3 कुछ नहीं लिखना, एक 1 एक 4, ओके। जब आपको याद है बेटा मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ बनाए थे, आपको बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ ऐसे बनता है, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, आपको बताया ना मैंने। सो आपको मालूम है इसका ग्राफ जो बनना है बेटा ऐसे बनना है, इधर से शुरू करना है बेटा आपने, ओके। सो आप देख रहे हो बेटा इसकी जो वैल्यू है, आपको मालूम है x के ऊपर पॉजिटिव होती है, x एक्स से नीचे क्या होती है, नेगेटिव, तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव, तो 1 से इधर वैल्यू जो आ रही है, ग्राफ देखो 1 से इधर जो ग्राफ है वो क्या है, पॉजिटिव, 4 से ज्यादा आप देखो इसका ग्राफ क्या है, पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं बेटा x की वैल्यू 1 से कम और x की वैल्यू 4 से ज्यादा जब रखेंगे वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, और चेक कर सकते हो 1 से कम कौन सी वैल्यू रखे बेटा, 0 0 पुट कीजिए, 0 -1 0 -4 -1 -4 4 पॉजिटिव, 4 से ज्यादा 5 रखो आप, 5 -1 4 5 -4 4 पॉजिटिव, अब इसमें बीच में रखो 2 रखो, 2 -1 1 2 -4 -2 नेगेटिव। सो क्लियर है बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, x-1 x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 4, क्लियर पॉइंट। सेकंड, यदि मैं कहूं इसकी वैल्यू नेगेटिव, x-1 सेकंड केस, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, ओके, एक बात और रहेगी बेटा, ये तो कल ग्रेटर थी ना बेटा, x-1 x-4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 कहाँ हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 कहाँ हो सकती है, जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करूँ, 1 -1 0, और x की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा पुट करूँ, तब देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, जब मैं 4 पुट की 4 -4 क्या हो गया बेटा, 0। सो क्लियर है, जब यदि मैं इक्वल टू रखूँ साथ में तो क्या लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आप दोबारा देख लो बेटा, जब इसकी वैल्यू देखनी है x की कौन सी वैल्यूज आएंगी, जहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको मालूम है यहाँ पे पॉजिटिव है, जब यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन हो साथ में
तो इक्वल टू 0 कब होगा? 1 माइनस 1, 4 माइनस 4, तो जहाँ पे 1 भी काउंट होगा और 4 भी काउंट होगा। सो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। नेक्स्ट x माइनस 1, x माइनस 4 यदि नेगेटिव है, आप देख रहे हो यहाँ पे नेगेटिव है बेटा, है ना नेगेटिव यहाँ पे, तो किसमें? जब x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में है, जब इसकी वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? नेगेटिव। जैसे मैं आपको पुट किया था 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने कह दिया बेटा एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड के, ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0 आर रियल रूट्स, आर रियल रूट्स। बेटा मैंने रियल रूट्स की बात की है, रियल रूट्स। बेटा रियल रूट्स में क्या है? देखो a कितना है यहाँ पे 9, b कितना है 3k, c कितना है 4। तो क्या कंडीशन थी बेटा रियल रूट्स की? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यदि मैं कहता रियल एंड डिफरेंट तो ओनली ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल टू 0। जब इसने कहा रियल रूट्स तो क्या लिखेंगे बेटा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो क्या वैल्यू आ गई बेटा? 9k स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 4, 9 के साथ डिवाइड कर दिया बेटा मैंने। ओके, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं? x प्लस 2, सॉरी k प्लस 2, k माइनस 2। ओके, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है बेटा आपने, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यही आएगा बेटा। देखो ध्यान से इसको 0 कीजिए, k प्लस 2 इक्वल टू 0, k की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 2। ओके, इसको 0 कीजिए, k की वैल्यू क्या आ रही है? 2। तो हमारे पास एक वैल्यू माइनस 2 है, एक वैल्यू क्या है? 2। पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है ना, 0 1 2 3 4। सो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव कहाँ आ रहा है? यदि k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू माइनस 2 और k ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यदि 2 से ज्यादा है या माइनस 2 से कम है तो इसके रूट्स क्या आएंगे बेटा? हमारे पास रियल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, एग्जांपल नंबर 8। फाइंड के x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 हैज नॉन रियल रूट्स। तो क्या लिखेंगे बेटा? a कितना है 1, b कितना है 5k, c कितना है बेटा 16। तो हमारे पास क्या था बेटा? b स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ओके, k स्क्वायर माइनस 25 के साथ डिवाइड बेटा, 256 अपॉन 25 लेस देन 0। ओके बेटा, मेरे पास 4ac इक्वल टू 0, सॉरी 64 अपॉन 25 लेस देन 0। ओके, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? k स्क्वायर माइनस 8.5 था होल स्क्वायर, बेटा इसके फैक्टर a माइनस b, a प्लस b। तो बेटा यही लाइन ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस, एक वैल्यू माइनस 8.5, एक वैल्यू कितनी है? 8.5। ओके, तो हमने क्या देखना है बेटा? इसको 0 किया माइनस 8.5, इसको 0 किया 8.5, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव किस में है? माइनस 8/5 से लेके कहाँ तक बेटा? 8/5 के बीच में इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? नेगेटिव आएगी। ओके, सो ये थे बेटा नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन। और एक एग्जांपल और देखिए पहले, एग्जांपल नंबर 9। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k बेटा। द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0
x square minus 8x plus k equal to 0 have both real roots, both have real roots. इनके रूट्स क्या है बेटा? रियल है. ओके, सो फर्स्ट इज ये इक्वेशन. a कितना है 1, b कितना है k, c कितना है बेटा 64. b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. k स्क्वायर माइनस 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. k स्क्वायर माइनस 16 द स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. k माइनस 16 k plus 16 greater than equal to 0. You know minus 16 16. So positive negative positive. K की वैल्यू लेस देन माइनस 16 और k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 16. ये तो रिजेक्ट क्योंकि k क्या चाहिए हमें? पॉजिटिव. सो k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 16. सेकेंड केस a1 b माइनस 8 c k. सो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कितना आ गया बेटा? देखियो 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k. इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5 ग्रेटर देन 3, ऐसे लिखे 3 लेस देन 5 लेस देन 64 k लेस देन इक्वल टू 16. तो आप बहुत केस देखिए, ये वाला ये वाला. तो कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है? आप कॉमन वैल्यू फाइंड कीजिए. k ग्रेटर देन इक्वल टू 16, k लेस देन इक्वल टू 16. k की वैल्यू 16 जैसे 16 है, k की वैल्यू 16 जैसे इससे ज़्यादा, k की वैल्यू 16 इससे कम. कॉमन वैल्यू ओनली 1 आ रही है, कौन सी? 16. सो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 16. सो ये थे बेटा नेचर ऑफ रूट्स के एग्जांपल्स. सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थैंक यू वेरी मच.